अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 30.3 लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक क्लास का। उसका 30.3 की भी आखिरी जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 वो हम करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू का पता हो। जैसे यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है, वहाँ देख लें। अगर साइन 30 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होगी 1/2। साइन 45 डिग्री होगी तो उसकी वैल्यू होगी 1/√2 और 60 होगी तो होगी √3/2। अगर cos 30 होगा तो होगी √3/2। cos 45 होगा तो 1/√2। cos 60 तो 1/2। इस तरह अगर tan 30 होगा तो √3 और 45 tan होगा तो 1, tan 60 होगा तो 1/√3। ये वैल्यू है। बाकी वैल्यू हमने नहीं लिखी तो उसकी वजह यह है क्योंकि हमें पता है कि साइन का इनवर्स क्या होता है। साइन का इनवर्स होता है कोसेक थीटा। तो अगर कोसेक में वैल्यू आ जाए तो इसका उल्टा कर देंगे। कास का इनवर्स क्या होता है सेक थीटा। अगर उसकी वैल्यू आ जाए तो उसका उल्टा कर देंगे। टेन का इनवर्स क्या होता है काट थीटा। अगर उसकी वैल्यू आ जाए तो इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ जो सवाल है वहाँ हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको आइडिया हो कि अगर ऐसे भी आए तो हमें इनका उल्टा कर देंगे तो हमें उनकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही आसान है। tan 30 tan 60 प्लस tan 45 काट 45। अब देखें tan 30 है तो यहाँ आए, यहाँ देखें ये है tan और ये है 30 के कॉलम में देखेंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या है √3। तो जहां जहां भी tan 30 है वहां हम लिखेंगे √3। तो लिख लिया tan 30 की जगह पर √3 और फिर है tan 60। तो tan 60 के कॉलम में देखें तो क्या है √1/√3। तो लिखें 1/√3 ओके प्लस। अब आ जाए tan 45। तो tan 45 अगर आप देखेंगे तो 1 है। तो 1 का अगर उबतर भी आप करेंगे ना काट 45 तो वो भी 1 आएगा। तो 1 का अगर आप उबतर करना चाहते हैं तो 1/1। तो 1 का पारा 1 पर अगेन 1। तो काट 45 भी 1, tan 45 भी 1। tan 30 √3 के बराबर, tan 60 1/√3 के बराबर, tan 45 1 के बराबर, काट 45 1 के बराबर। अब देखें √3 का पारा √3 पर 1 मरतबा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 और बीच में कौन सी साइन है प्लस। तो 1 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2। तो ये उसका आंसर है और कुछ भी नहीं। वैल्यू पुट करें, अगर कटते हैं तो काटें, मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई करें, ऐड होते हैं तो ऐड करें, आंसर आ जाएगा और कुछ ही नहीं। जैसे सिंपल फ्रैक्शन होती है ना, बिल्कुल वैसे ही है। अगला सवाल देखें tan 60। अब जब tan 60 अभी हमने किया तो tan 60 जो है वो बराबर किसके है 1/√3 के। तो यहाँ हम लिखेंगे, जहां जहां भी tan 60 है वहां हम लिखेंगे 1/√3। फिर है tan 30। तो tan 30 किसके बराबर है √3 के। तो हम लिखेंगे √3। तो लिखें भाई, नीचे आ जाएं 1 वैसे का वैसा, tan 60 अगेन तो 1/√3 और tan 30 तो क्या होगा √3। अब यहां देखें कि √3 और √3 आपस में कट रहे हैं तो काट दें। ठीक है जी। अब एक यहां पर बचेगा और एक यहां पर, तो प्लस का है तो 1 और 1 प्लस कर देंगे हम। लेकिन यहां जो चीज बच रही है, यहां √3 हम लेंगे एलसीएम। यहां हम क्या लेंगे √3 एलसीएम। यहां हम क्या लेंगे √3 एलसीएम। तो ले लें भाई √3 एलसीएम। √3 का पारा √3 पर 1 मरतबा। तो 1 × 1 1 माइनस 1 का पारा √3 पर 3 मरतबा। तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसे हो जाएगा। और नीचे इसके क्या है 1 + 1, क्या बचेगा 1 + 1। तो 1 और 1 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2। 1 और 1 को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 2। तो यहां आ जाए, आगे हम लिखते हैं, देखें 1 वैसे का वैसा। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर। ये √3 है वैसे का वैसा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 2 जाएगा ऊपर तो किसके साथ आ जाएगा 2 √3। ये जरा देख लें,
कि 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां डिवाइड हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3 वैसे का वैसा, 1 माइनस 3 वैसे का वैसा। अब यहां देखें 3 में से अगर हम 1 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, नीचे क्या है 2 स्क्वायर रूट 3, तो 2 का पावर 2 पर 1 मरतबा, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर रूट 3। तो आंसर क्या आया माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, यानी दूसरे का जो आंसर आया वो आया माइनस 1 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी। तो 1060 को अगर हम देखें तो 1060 हमारे पास आया 1 अपान स्क्वायर रूट 3 में कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आया माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट 3। एक मरतबा फिर देख लें, मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ये हमारे पास है 1060 की जगह पर हमने लिखा 1 अपान स्क्वायर रूट 3, 1030 है तो 1030 की जगह लिखा स्क्वायर रूट 3, इसके नीचे हमने 1 रखा, एलसीएम निकाली तो आई स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 आपस में कैंसिल, तो ऊपर बचा 1। यहां 1 का पारा स्क्वायर रूट 3 पर 3 मरतबा, तो 3 को 3 से करेंगे तो स्क्वायर में 3 बाहर, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के 2, ठीक हो गया क्योंकि माइनस है, ये यहां तक हो गया। नीचे वाला करें तो 1 वैसे का वैसा प्लस 1060 हमें पता है 1 अपान स्क्वायर रूट 3, 1030 स्क्वायर रूट 3 में कैंसिल, तो यहाँ 1 बचा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2, ये 2 जो है ऊपर आकर स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ 2 का पाड़ा लगा, खत्म, 1 बचा, तो माइनस 1 अपान स्क्वायर रूट 3, तो बुक में 1 अपान स्क्वायर रूट 3 है लेकिन आएगा क्या, माइनस आएगा। ठीक है जी। आगे आ जाएं, अगला जो है वो सवाल जो है वो हम करते हैं, जो अब जो है हमारा सवाल होगा वो होगा तीसरा। ठीक है जी, पहला भी हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, अब तीसरा पार्ट साइन 45। तो देखें साइन 45 हमारे पास क्या है 1 अपान स्क्वायर रूट 2। अभी तक जो हमने किए थे वो किए थे 1030 1060, अब साइन 45। तो साइन 45 को अगर आप देखेंगे तो साइन 45 का आंसर क्या है 1 अपान स्क्वायर रूट 2। तो लिखें 1 अपान स्क्वायर रूट 2 डिवाइड साइन 45 अगेन है तो लिखें 1 अपान स्क्वायर रूट 2 लिखें, काट 45 उसका आंसर क्या आएगा 1, उसका क्या आएगा 1। अब इसको हम करेंगे एलसीएम, यहां से हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इसको यहां सिंपल करके लिखता हूं 1 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये डिवाइड में है तो डिवाइड की साइन हम देंगे, ये डिवाइड की साइन, और यहां पर एलसीएम निकलेगा स्क्वायर रूट 2, तो लिखें भाई स्क्वायर रूट 2 एलसीएम, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 पे फोड़ा 1 मरतबा 1 मरतबा, और 1 का अगर पारा लगाएंगे तो स्क्वायर रूट 2 मरतबा। अब यहां क्या करेंगे हम डिवीजन वाली साइन चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो डिवीजन वाली साइन अगर हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दें तो नीचे वाली रकम ऊपर और ऊपर वाली रकम क्या आ जाएगी नीचे, तो लिख लें। तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 आपस में खत्म, तो हमारे पास क्या आंसर आया 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आंसर क्या आया हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, यहां पर जो हमने आंसर निकाला वो क्या आया 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 है बुक में, क्योंकि आंसर कुछ और है तो इसका हल हम करेंगे। ठीक है जी, यानी ये आगे भी अभी ये हल होगा, तो आगे अगर ये हल होगा तो इसका मतलब है कि ये सवाल यहां नहीं होगा। तो इस सवाल को हम जरा नीचे लिख लेते हैं ताकि बाद में हमें लिखना ना पड़े। यहाँ ऐसे करते हैं, ये सवाल यहां से मिटाकर, ये तो आपने लिख लिया होगा, यहां से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे भी कर रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हम करेंगे, तो ये सवाल हम पहले कर चुके हैं तो मिटा देते हैं। ठीक है जी, अब ये जो चौथा सवाल है ये यहां हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये चौथा सवाल लिख लेते हैं पहले। क्या है जी चौथा सवाल? चौथा सवाल है cos π/6 cos π/3 प्लस साइन π/6 cos π/3। ठीक हो गया। अब यहां से हम आगे इसको करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि आंसर जो है वो आगे है, अगर यहां तक करते तब भी ठीक है, लेकिन आंसर जो बुक वाला है वो हम करेंगे। तो उसके लिए क्या है, हम इसको करेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्या होता है कि ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहां पर अगर होता 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 तो हम उसी रकम को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज करेंगे। जैसे यहां पर है
देखें यहाँ पर क्या आया है 1 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो मल्टीप्लाई करें 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, साइन चेंज कर देंगे। नीचे भी ऐसे 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर प्लस प्लस कर देते, लेकिन यहां पर प्लस है तो माइनस माइनस। अब ऊपर वाली रकम तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन नीचे देखें a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक 1 तो जिससे मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इस तरह से। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसा, यहां आ जाए 1 का स्क्वायर तो 1 और स्क्वायर रूट आपस में खत्म तो माइनस का 2, यानी यहां पर बचेगी -1। -2 में से 1 गया तो -1, तो इसका मतलब है कि ऊपर जो है माइनस हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर जो है हम माइनस क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब ऊपर हम माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका क्या बनेगा, आंसर कुछ इस तरह से बनेगा कि -1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस का 2, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लस का 2 पहले आए और माइनस का 1 बाद में, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि +2 -1। तो ये इसका आंसर है बुक के अंदर। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ऊपर से रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर प्लस वाली होगी तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये बन गया फार्मूला, ऊपर तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। फार्मूले के मुताबिक a का स्क्वायर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट है तो खत्म। 2 में से -2 में से 1 गया तो -1, उस -1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 और प्लस स्क्वायर रूट 2। हमने अब क्या किया कि प्लस वाली रकम पहले और माइनस वाली बाद में। तो इसी तरह तीसरा सवाल भी हमसे हो गया। अब आ जाए चौथे सवाल के ऊपर। cos π/6 cos π/3 sin π/6 cos π/3। अभी तक हम कर रहे थे 30, 45 और 60। अब जो है cos π/6 है, cos π/3 है और sin π/6 है। तो सबसे पहले हमें इनकी वैल्यू का पता हो कि जैसे cos π/6 है तो cos π/6 किसके बराबर है, तो लिखेंगे हम cos π/6 भाई किसके बराबर। फिर क्या है cos π/3, तो भाई cos π/3 किसके बराबर, हमें पहले ये पता हो। और यहां भी है तो फिर क्या बचा sin π/6, तो ये किसके बराबर, पहले हमें इनका पता हो। ठीक है, तो यहां हम लिख लेंगे कि cos π/6 किसके बराबर। तो याद रखें cos π/6 जो है वो बराबर होता है √3/2। किसके बराबर होता है √3/2। cos π/3 किसके बराबर 1/2। sin π/6 भी किसके बराबर 1/2। तो यहां तक आपको बात आनी चाहिए समझ कि cos π/6 भी √3/2, cos π/3 1/2, sin π/6 1/2। अब जहां जहां पर ये वैल्यू है वहां वहां हम पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। जैसे ये है cos π/6 है तो क्या लिखें √3/2, cos π/3 है तो क्या लिखें 1/2, प्लस sin π/6 है तो क्या लिखें 1/2, cos π/3 है तो क्या लिखें 1/2। वैल्यू पुट की, cos π/6 की जगह पर √3/2, cos π/3 की जगह पर 1/2, sin π/6 की जगह पर 1/2, cos π/3 की जगह पर 1/2। अब यहां देखें 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या हो गए 4, ऊपर √3, 2 मल्टीप्लाई 2 तो क्या होंगे 4 और ऊपर 1। अब यहां पर क्या हुआ, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली रकमों को हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड करें, डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो ऊपर वाली रकमें ऐड कर देंगे। तो 4, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास 4 और इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 + 1। क्या आ जाएगा भाई √3 + 1, यानी हमारा आंसर क्या आ गया √3 + 1। अगर बुक वाला लिखना चाहते हैं तो उन्होंने क्या किया है 1 को पहले लिखा है, √3 को बाद में लिखा है और 4 नीचे, क्योंकि प्लस है 1 में 3 ऐड करें या 3 में 1 तो वही आंसर आएगा। तो इसी तरह हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी कर दिया। अब हम जो है करेंगे 5वां और 6ठा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम मिटाते हैं और 5वें के और 3 को भी हम मिटाते हैं। ठीक है जी, तो ये 3 हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये हमारे पास हो गया चौथा, तो इसको भी मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5वां। क्या करेंगे
पांचवा। तो आइए पांचवा करते हैं। तो पांचवा देखें, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है जी, 10 पाई बाय 4 क्या है जी, 10 पाई बाय 4 लिखें भाई, माइनस 10 पाई बाय 6 तो लिखें भाई 10 पाई बाय 6, डिवाइड है 1 प्लस 10 पाई बाय 4 और 10 पाई बाय 6, ये इसके साथ डिवाइड। अब जैसे अभी हमने जो सवाल किया था तो कास पाई बाय 6, कास पाई बाय 3 और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमने लिखी थी, तो यहां पर भी कुछ ऐसे ही होगा। हमें 10 पाई बाय 4 की वैल्यू का पता हो तो हाँ हम लिख लेते हैं कि 10 पाई बाय 4 की वैल्यू किसके बराबर। जब भी हम बात करेंगे 10 पाई बाय 4 की तो 10 पाई बाय 4 किसके बराबर, 1 के। और जब हम बात करेंगे 10 पाई बाय 6 की तो इसकी वैल्यू होगी 1 अपान स्क्वायर रूट 3 की। ठीक हो गया, वैल्यू हमने लिख ली। अब जहां जहां 10 पाई बाय 4 है वहां लिखें 1, जहां जहां 10 पाई बाय 6 है वहां लिखें 1 स्क्वायर रूट 3, यहां पर 1 प्लस 1 और 10 पाई बाय 6 क्या है, 1 स्क्वायर रूट 3। जो जैसा है वैसे का वैसा हमने लिखा। अब देखें यहां पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट 3, नीचे 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट 3। इस तरह से मैं कोशिश करता हूं सारे स्टेप यहां करूं, क्योंकि आखिरी सवाल है। अगर ये भी समझ आ गए आपको तो सारे समझ आ जाएंगे, सारों में वही है। अब यहां से स्क्वायर रूट 3 एलसीएम तो निकालें, स्क्वायर रूट 3 एलसीएम, तो इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 1 होगा तो 1 का पाड़ा स्क्वायर रूट 3 पर, स्क्वायर रूट 3 मरतबा माइनस का 1। यहां भी ऐसे स्क्वायर रूट 3 एलसीएम और 1 है तो स्क्वायर रूट 3 और प्लस 1। अब अगर आप देखें कि दोनों के नीचे स्क्वायर रूट 3 है तो ये कैंसिल। अब हमारे पास जो रकम बची वो क्या बची, ऊपर बचा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, नीचे हमारे पास बचा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। तो वही कहानी दोहराएंगे जो हमने पिछले यानी तीसरे सवाल में की थी, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो करें रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है जी, जब हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये जो प्लस है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन माइनस की साइन, साइन क्या होगी माइनस। तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, सॉरी माइनस 1। ठीक है जी, मल्टीप्लाई भी करेंगे -1 से, डिवाइड भी -1 से। अब ये दोनों एक जैसी रकमें हैं तो इनको हम लिखेंगे इस तरह से, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों क्योंकि एक जैसी रकम है तो इनको हमने इस तरह से लिखा। लेकिन ये फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है जो किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो मतलब क्या, 1 का स्क्वायर। अब ऊपर अगर देखें तो एक और फार्मूला बन गया a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो आइए पुट करते हैं, a का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो लिखें भाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस 2a मतलब स्क्वायर रूट 3, b मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। नीचे देखें कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म हो गए तो बचा क्या, 3 बचेगा, और यहां 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब अगर यहां देखें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में खत्म, तो यहां क्या बचेगा, 3, तो लिखें भाई 3। यहां 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट तो माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3, यहां 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर करें तो 1। नीचे देखें 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, यहां 3 और 1 ऐड करें तो क्या होगा 4, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब यहां हम टेकिंग 2 कॉमन लेंगे, टेकिंग 2 कॉमन। अगर मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब 2 बाहर, तो यहां क्या बचेगा 2, और यहां क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3, और नीचे तो पहले ही 2 है तो 2 2 का पाड़ा
तो अब हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारा आंसर। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले आपको वैल्यू पता हो, वैल्यू पुट करें, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, फिर नीचे में फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला और ऊपर में लगेगा ए माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, लास्ट में 2 ले कॉमन तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह अभी जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 30.3 का 5वां कर दिया, अब इसका सिर्फ आखिरी रहता है। तो आइए आखिरी सवाल भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम मिटाते हैं और लास्ट सवाल जो है वो कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट सवाल को देख लेते हैं कि किस तरह होता है। बहुत ही आसान से है, आप सिर्फ ध्यान से देखेंगे तो फ्रैक्शन में जिस तरह हम करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। तो लास्ट सवाल जो है वो हमारे पास है tan 45, क्वेश्चन नंबर 6, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री और डिवाइडेड है tan 45 डिग्री cot 45 डिवाइड है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ये है हमारे पास सवाल। अब यहां पर ये फिर से वही लगेगा, tan 45 किसके बराबर 1 तो लिखें 1। अब cot 45 1 डिवाइडेड 1 तो सिंपल 1, तो ये भी 1। नीचे आ जाए sin 60, तो sin 60 क्या है स्क्वायर रूट 3/2 तो लिखें भाई। अच्छा जी cos 30 भी क्या है स्क्वायर रूट 3/2 तो लिखें भाई स्क्वायर रूट 3/2। sin 60 भी स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 भी स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60, तो cos 60 हमारे पास है 1/2 तो लिखें भाई 1/2 और sin 30 देखें तो वो भी क्या है 1/2 तो लिखें भाई 1/2। ओके, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा, 2 × 2 तो 4, स्क्वायर रूट 3 को अगर स्क्वायर रूट 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, क्योंकि जोड़ा बाहर निकलेगा। यहां 1 2 × 2 4, अगेन एलसीएम लें तो एलसीएम क्योंकि ये डिवाइड में है तो हम डिवाइड साइन लिखते थे, एलसीएम आ जाएगी 4, 3 में से 1 करें माइनस, 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2, 2 / 4। यहां भी आप पारा लगा सकते हैं या इसको रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर 2 नीचे, तो 2 2 में खत्म। तो आंसर क्या आया 4, यानी लास्ट जो हमारे पास जो सवाल था उसका आंसर क्या आया 4, उसका आंसर हमारे पास क्या आया 4। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज 30.3 जो है वो कंप्लीट कर दी। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ आएगा। और कोई सवाल समझ नहीं आए तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।